हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। सो दिस इज़ अक्षय अगेन। सो बेसिक टू एडवांस एक्सेल के सीरीज़ में आज एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम डेटा वैलिडेशन ये टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन क्या होता है? बेसिकली डेटा वैलिडेशन ये होता है कि यहाँ पे एक्सेल में सेल्स को कंडीशन दी जाती है, लाइक सेल को रिस्ट्रिक्शंस दिए जाते हैं ताकि वो सेल में एक पर्टिकुलर टाइप का ही एंट्री हो, एक स्पेसिफिक डेटा का ही एंट्री हो। उसके अलावा और कोई डेटा यूज़र उसमें एंट्री ना कर सके। उस इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस उसको दिए जाते हैं ताकि डेटा में रॉन्ग एंट्री ना हो। तो लाइक यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। पहला है होल नंबर, डेट, टेक्स्ट लेंथ, ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो होल नंबर मीन्स पर्टिकुलर अगर सेल में होल नंबर का कंडीशन दिया गया है, होल नंबर का डेट वैलिडेशन दिया गया है, तो वो सेल्स में सिर्फ जो है एंट्री नंबर्स की ही हो। मतलब वो नंबर के अलावा उस सेल्स में दूसरा कुछ इनपुट यूज़र ना कर सके। तो इसके लिए वो रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट किया जाता है ताकि सिर्फ नंबर वहाँ पे इनपुट हो। उसके बाद है डेट। डेट जो है लाइक सेल्स में यूज़र सिर्फ डेट ही इनपुट कर सके, डेट के अलावा और कुछ वहाँ पे एंट्री ना हो। तो इसके लिए डेट का वैलिडेशन अवेलेबल है। उसके बाद है टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ तक ही यूज़र वो सेल में एंट्री कर सकता है। लाइक सेल का जो लेंथ होता है, मतलब उसमें कितने कैरेक्टर्स इनपुट कर सकता है, उसको बोला जाता है लेंथ। तो यूज़र को वहाँ पे सेल को प्री डिफाइन किया जाता है डेटा वैलिडेशन के साथ कि ये पर्टिकुलर सेल में इतना लेंथ का ही एंट्री हो। तो वो टेक्स्ट लेंथ में आता है। उसके बाद और एक है सबसे लास्ट में ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डाटा वैलिडेशन में। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है कि यूज़र को एक लिस्ट दी जाती है ड्रॉप डाउन्स में, पर्टिकुलर सेल के ड्रॉप डाउन में, ताकि वो यूज़र वो लिस्ट में से कोई एक वैल्यू सिलेक्ट कर सके एंड वो सेल का वैल्यू हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें से एक एक एग्जांपल। तो जैसे पहला है वोल नंबर। तो वोल नंबर के लिए मैं यहाँ पे सपोज ये सेल में मुझे कंडीशन देना है कि ये सेल्स में सिर्फ वोल नंबर ही एंट्री हो, वोल नंबर सिर्फ नंबर्स का ही एंट्री हो, इसके अलावा और कुछ वहाँ पे एंट्री यूज़र ना कर सके। तो डेटा वैलिडेशन जो है यहाँ पे डेटा ये टैब में आता है। डेटा में यहाँ पे देख सकते हैं डेटा वैलिडेशन। तो ये डेटा टूल्स के ब्लॉग में अवेलेबल है। डेटा टूल्स यहाँ पे है। उसके बाद इसमें डेटा वैलिडेशन, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग है, इनपुट मैसेज है एंड एरर है। इसको यहाँ पे रखता हूँ। ओके, सो यहाँ पे सेटिंग है, इनपुट मैसेज है, एरर है। तो फर्स्ट सेटिंग देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अलाउ। तो अलाउ में यहाँ पे नीचे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एनी वैल्यू सिलेक्ट किया हुआ है। तो एनी वैल्यू मतलब वो सेल में कुछ भी एंट्री हो सकता है, मतलब यूज़र कुछ भी एंट्री वहाँ पे कर सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ नहीं है। इसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे जिसमें होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम। तो ये सब आप टाइप यूज़ कर सकते हो। इसमें हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आपको यूज़फुल है, वही हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे नंबर्स की, तो यहाँ पे देख सकते हैं वोल नंबर का कंडीशन है, तो ये नंबर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे डेटा में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में बहुत सारे टाइप्स है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो ये सारे आप यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल हम बिटवीन सिलेक्ट करते हैं ताकि हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि उसकी लिमिट डिक्लेयर कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मिनिमम वैल्यू उसमें वो सेल में 1 हो एंड मैक्सिमम वैल्यू लाइक सपोज 1000 कर दिया। तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर सेल में 1 to 1000 यही एंट्री हो पाएगा, उसके 1000 के ऊपर वहाँ पे यूज़र कुछ एंट्री नहीं कर सकता है। तो इसको हम यहाँ पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। अभी सपोज यहाँ पे सपोज मैं टेक्स्ट इंटर करता हूँ,
तो यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नंबर ही इनपुट करने का कंडीशन दिया गया है। तो यहाँ पे एरर आया, दिस वैल्यू डजेंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। राइट, तो इस सेल में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, वो इनपुट नहीं हो सकता है, तो वो एरर मैसेज आया आपको। तो इस तरह से, तो अगर यहाँ पे हमने लिमिट दिया था 1 to 1000, अगर 1000 के ऊपर कुछ यूज़र वैल्यू इनपुट करता है, लाइक 1000 वन अगर इनपुट, वहाँ पे वो भी एंट्री नहीं होगा, 1000 तक यहाँ पे एंट्री हो जाएगा इसके। और सपोज यहाँ पे लिमिट था, मिनिमम लिमिट था 1 था, तो 1 एंट्री हो जाएगा। अगर यहाँ पे यूज़र 0 एंटर करना चाहे तो यहाँ पे 0 भी इनपुट नहीं होगा, क्योंकि उसका जो लिमिट सेट किया है 1 to 1000 तक। तो इस तरह से आप नंबर्स, होल नंबर्स के लिए कंडीशन यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड है डेट। तो डेट, जैसे कि मैंने बताया कि वो पर्टिकुलर सेल में यूज़र सिर्फ डेट ही एंटर कर सके, डेट के अलावा और कुछ वहाँ पे यूज़र इनपुट ना कर सके, तो इसके लिए डेट का वैलिडेशन दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद ड्रॉप डाउन पे क्लिक, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के, उसके बाद डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डेट। तो डेट यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। तो स्टार्ट डेट आप जैसे कि कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि डालता हूँ मैं 01/01/2000 एंड एंड डेट लाइक 31 December 2050। तो डेट जो रहेगी इसके बिटवीन ही रहेगी, कोई ये इसके अलावा और कुछ वहाँ पे इनपुट नहीं कर सके यूज़र। तो जैसे कि मैंने कंडीशन दे दिया, तो भी सपोज़ यहाँ पे मैं कुछ और एंटर करता हूँ, लाइक यहाँ पे 7 एंटर करता हूँ, तो वैसे यहाँ पे वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे आपको पूरा डेट ही एंटर करना पड़ेगा, 07/05/2022। तो ये आप डेट एंटर यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं कुछ टेक्स्ट एंटर करना चाहूँ तो वो भी यहाँ पे एंटर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डेट वैलिडेशन लगा है, तो आप यहाँ पे सिर्फ डेट ही इनपुट कर सकते हो। और वो भी जो डेट का जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वहाँ पे हमने डिफाइन किया है, उसके बिटवीन ही आप डेट वहाँ पे इनपुट कर सकते हो। ये 01/01/2000 के पहले का डेटा आप वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते हो। एंड एंड डेट में जो हमने कंडीशन दिया 31 December 2050, तो इसके बाद का डेट यहाँ पे आप इनपुट नहीं कर सकते हो, तो वो रेस्ट्रिक्शंस दिया गया है। तो ये था डेट रिस्ट्रिक्शंस। उसके बाद है टेक्स्ट लेंथ। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप सेल में पर्टिकुलर लेंथ का ही टेक्स्ट इनपुट कर सकते हो, उसके ज़्यादा लेंथ का आप टेक्स्ट वहाँ पे पर्टिकुलर सेल में इनपुट नहीं कर सकते हो, तो वो भी आप कंडीशन दे सकते हो। तो सेम वहाँ पे वापस से डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे देखते हैं एनी वैल्यू के जगह पे हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन में टेक्स्ट लेंथ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फिर से मिनिमम मैक्सिमम दिया गया है, तो मिनिमम आप सपोज 1 एंड मैक्सिमम सपोज यहाँ पे मैं 5 एंटर करता हूँ। तो टेक्स्ट लेंथ मिनिमम 1 हो एंड मैक्सिमम 5 हो, उसके 5 के ऊपर की यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ इसमें यूज़र इनपुट नहीं कर सकता। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पे अभी देखता हूँ, तो जैसे कि अभी यहाँ पे टेक्स्ट एंट्री करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे 4 इसका लेंथ था, तो वो इजीली यहाँ पे उसका एंट्री हो गया। अगर मैं यहाँ पे लेंथ इनपुट करता हूँ, तो ये भी यहाँ पे इजीली इसका लेंथ है 5, तो 5 तक का रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसको, तो वो आसानी से इसमें एंट्री हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर जो है इसका देख सकते हो, लेंथ जो है 6 है बेसिकली, तो 6 का यहाँ पे इनपुट नहीं होगा। तो इस तरह से, तो ये था टेक्स्ट लेंथ के लिए। उसके बाद और है ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे एक यूज़र को लिस्ट ड्रॉप डाउन में दी जाती है, तो वो लिस्ट के हिसाब से जो भी वैल्यू उसको सिलेक्ट करने है वो उस वैल्यू सिलेक्ट कर सकता है। तो उससे हम फिर से जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, एंड यहाँ पे ऑप्शन है लिस्ट। तो लिस्ट के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नीचे सोर्स है, तो यहाँ पे आपको जो भी लिस्ट डालनी है वो आप लिस्ट यहाँ पे डाल सकते हो। लाइक सपोज मुझे यहाँ पे मंथ डालने हैं, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, तो इस तरह से आप डाल सकते हो। हर एक जो जैन के बाद एक कॉमा दिया है, फेब के बाद कॉमा दिया, तो वो आपको कॉमा देना है हर एक वैल्यू के बाद। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पर्टिकुलर सेल को यहाँ पे बाजू में ड्रॉप डाउन आ गया है।
तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन में ये सब वैल्यूज़ दिखाई देंगे जो हमने वहाँ पे सोर्स में इनपुट किए। तो वो वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हो ताकि वो सेल में उसका एंट्री हो जाए। तो फेब, जैसे कि फेब सिलेक्ट किया। इसके अलावा और यहाँ पे आप कुछ मैनुअली टाइप नहीं कर पाओगे, तो वो रेस्ट्रिक्ट कर देगा ये मार्च। इस तरह से आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि वहाँ पे सोर्स में आपने मैंने टाइप किया था, तो यहाँ पे आप से एक्सेल से रेंज से भी उसका रेफरेंस दे सकते हो। लाइक मैंने सपोज यहाँ पे जन मंथ का मैंने लिस्ट यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। एंड उसके बाद अगर मैं डेटा वैलिडेशन पे आता हूँ, पे लिस्ट सोर्स में मैं यहाँ पे सेल का रेंज भी दे सकता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक सेल का रेंज दिया, तो यहाँ पे सोर्स में देख सकते हैं I4 से I15 तक जो वैल्यू अवेलेबल है वो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगे। बात ओके, देख सकते हैं यहाँ पे जो सेल में वैल्यूज अवेलेबल है वो सब यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ चुके हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी लिस्ट आपको सिलेक्ट करने को मिल रही है यहाँ पे। तो ये था डेटा वैलिडेशन। उसके बाद डेटा वैलिडेशन में और दो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो भी जो कि इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट। तो पहले देखते हैं एरर अलर्ट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे थे कि डेटा ये स्पेसिफिक सेल्स को मैंने जब वैलिडेशन डिक्लेयर किया था, उसके बाद वो लाइक यहाँ पे नंबर्स है, तो नंबर के अलावा मैं यहाँ पे कुछ और इनपुट कर रहा हूँ तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर रहा है एंड वहाँ पे आपको एक एरर मैसेज आ रहा है। लाइक इस तरह से आपको एरर मैसेज आ रहा है। तो ये जो एरर अलर्ट है इसमें आप आपके हिसाब से यहाँ पे कुछ आप मैसेज देना चाहोगे तो वो आप मैसेज यहाँ पे दे सकते हो। तो इफ सपोज यहाँ पे आपको ये सेल्स में एरर मैसेज, आपको एरर का अलर्ट देना है, तो लाइक यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट मैसेज के बाद यहाँ पे एरर अलर्ट का टैग दिया गया, उसके ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको सपोज यहाँ पे टाइटल है एंड यहाँ पे एरर मैसेज है। आप जो मैसेज आप शो करना चाहते हो, डिस्प्ले करना चाहते हो, वो मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड जो आपको टाइटल देना चाहते हो वो टाइटल भी आप दे सकते हैं। लाइक टाइटल सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया नंबर एंट्री ओनली, टाइटल है नंबर एंट्री ओनली एंड तो सिर्फ नंबर एंट्री डालता हूँ। एंड यहाँ पे एरर मैसेज, यहाँ पे सपोज नंबर 1 to 100, एंटर नंबर 1 to 100। तो मतलब इसके बिटवीन ही आप नंबर डाल सकते हो। तो अब मैंने ओके किया, तो अभी यहाँ पे अभी सपोज मैं कुछ डालने जाऊँ तो जैसे यहाँ पे नंबर एंट्री एंड एंटर नंबर 1 to 100, ये आपको यहाँ पे उसने मैसेज दे दिया। तो इस तरह से कुछ और एंट्री करने जाऊँ सपोज, तो अब आपको यहाँ पे एरर मैसेज आएगा एंटर नंबर 1 to 100। तो इस तरह से आप एरर अलर्ट खुद से डिफाइन भी कर सकते हो। उसके बाद है इनपुट मैसेज। तो इनपुट मैसेज मतलब सेल को कोई एक जैसे कि नोट होता है, वो नोट दे सकते हो। लाइक पर्टिकुलर सेल पे जब क्लिक हो वो जो नोट है आपके सामने आ जाए। तो जैसे कि मैं सपोज़ यहाँ पे इस सेल को नोट कुछ मैसेज देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इनपुट मैसेज का यहाँ पे पार्ट है। तो यहाँ पे टाइटल सपोज डेट है एंड कुछ सपोज डेट ओनली। तो जब मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैसेज लिख के आएगा, जैसे डेट एंटर डेट ओनली। तो इस तरह से आप कोई भी मैसेज यहाँ पे सेल को दे सकते हो। तो ये था इनपुट मैसेज। तो इस तरह से आप डेटा वैलिडेशन यूज़ कर सकते हो। ये था डेटा वैलिडेशन का पार्ट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।